नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रदेव देवा। सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रदेव देवा। तो हम कुछ उन लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं अपने YouTube माध्यम से जिन लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो इसी कड़ी में आपको रूबरू कराएंगे आज सोनू सर से। तो सोनू सर से बात करते हैं। तो सबसे पहले सोनू सर, आप अपना नाम बताओ। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा मेरे बारे में। चलिए, जिन्हें नहीं पता है उनको भी मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं गांव कपशवा का रहने वाला हूँ, जो तहसील मंडी धनौरा में पड़ता है और ज़िला हमारा अमरोहा है। ये तो हुआ मेरा परिचय। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और हमारे यहाँ खेतीबाड़ी का ही मुख्यतः काम होता है। और पढ़ाई के साथ साथ जैसे मैंने खेती में भी सहयोग करा है और आजकल भी मैं खेती में सहयोग कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप जो है अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक, मैं बात करता हूँ अगर एजुकेशन की, शैक्षिक योग्यता की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग शिक्षा शुरू करी थी, जो प्राइमरी लेवल की होती है कक्षा 5 तक की, तो वो हमने स्टार्ट करी थी अपने ही गांव में। एक गांव का छोटा सा, कपसुई में गांव का छोटा सा विद्यालय था जो गांव के बाहर पड़ता था। उसमें कक्षा 5 तक की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद कक्षा 6 में सर्वोदय इंटर कॉलेज पीपली तगा में एडमिशन ले लिया और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की यानी कि 12वीं जो पास करी है वो सर्वोदय इंटर कॉलेज पीपली तगा से पास करी है। उसके बाद जब 12वीं पास हो गई तो फिर बच्चे के मन में एक विचार आता है कि 12वीं जब इंटर हो जाता है कि अब क्या करा जाए, ग्रेजुएशन में क्या करा जाए। तो अलग अलग ऑप्शन आते हैं और मित्रों के साथ ही बच्चा चाहता है कि एडमिशन लिया जाए। लेकिन उस समय अभिभावकों को थोड़ा जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे को उतनी समझ नहीं होती कि क्या करना है। हमें भी नहीं थी। चलिए, फिर भी कह सकते हैं कि गॉड का हम पे आशीर्वाद रहा कि हमने जो है एजुकेशन में ज्यादा तो कुछ नहीं करा, बीए में एडमिशन लिया। और बीए में एडमिशन लेने के लिए हम गए वर्धमान डिग्री कॉलेज बिजनौर में। वर्धमान डिग्री कॉलेज बिजनौर में हमने स्नातक करी। स्नातक के साथ साथ होम ट्यूशन का काम हमने शुरू करा, क्योंकि उस समय आपको पता है लाइफ में क्या होता है, पैसे ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है। तो होम ट्यूशन का जब काम शुरू करा, होम ट्यूशन पढ़ाने लगे। तो उससे होम ट्यूशन पढ़ाने से क्या होता है, नॉलेज भी बढ़ जाती है, थोड़ा जेब के लिए पैसे भी आ जाते हैं। और जैसे हमने ग्रेजुएशन करी तो उसके बाद हमने जो है करने के बाद बीएड का एंट्रेंस दिया। अच्छा, बीएड का एंट्रेंस? हाँ, 1 साल के गैप के बाद, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही होता है एंट्रेंस आप देंगे बीएड का। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बीच में ले सकते हैं। उसमें हमारी रैंक 2000 के लगभग आई थी, लेकिन जो कि बहुत बढ़िया रैंक थी। बढ़िया रैंक में इतनी अच्छी रैंक, बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। लेकिन दिक्कत क्या हुई उसमें कि हमारा जो काउंसलिंग, उस समय काउंसलिंग लेटर का दौर था कि काउंसलिंग लेटर आता था, निकलता था, उसके बाद ही आप जो है काउंसलिंग में जाएंगे। वो काउंसलिंग लेटर हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक दिन लेट निकला। तब यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होती थी, ऑनलाइन नहीं होती थी। आजकल ऑनलाइन होती है। हाँ, आजकल तो ऑनलाइन है, आप घर पे बैठ के सारा काम कर सकते हैं। तब यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। और हम जब यूनिवर्सिटी एक दिन लेट पहुंचे तो उसमें सीट पहले ही एडिट कॉलेज की फिल हो चुकी थी, तो इसलिए हमें बीएड में एडमिशन नहीं मिला। जून में काउंसलिंग हुई थी। जून की गर्मी आप समझ सकते हैं, और बरेली में काउंसलिंग हुई थी। बहुत गर्मी थी उस समय। बड़ा दुख हुआ जब बच्चा मेहनत करता है, तैयारी करता है, मतलब मन था कि हाँ हम बीएड करेंगे, बीएड लें एडिट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे क्योंकि पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। थोड़ा सब्र करा, ईश्वर को याद करा और मेहनत करी। फिर दोबारा से अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और पोस्ट ग्रेजुएशन हम करने लगे। कुछ दिन बाद बीटीसी के फॉर्म आए और बीटीसी में हमने अपना फॉर्म अप्लाई करा, तो वहां हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करते करते ही जो मेरा एडमिशन था वो बीटीसी में हो गया। और बीटीसी बुढ़नपुर, डाइट बुढ़नपुर, अमरोहा डाइट जो बुढ़नपुर है, वहां सर का एडमिशन हो गया था बीटीसी में। उसके बाद बीटीसी करने लगे अमरोहा में। फिर जहाँ पहले बिजनौर रह रहे थे वहां फिर अमरोहा से शिफ्ट हो गए और अमरोहा में बीटीसी करते रहे। बीटी के साथ साथ जो बीटीसी करने के साथ साथ जो टाइम बचता था शाम में या सुबह में, क्योंकि बीटीसी की जो क्लासेस होती हैं वो 10 से 4 होती हैं, तो बाद में थोड़ा टाइम मिल जाता है या सुबह में टाइम मिल जाता है। तो सुबह में मैं 8:30 से या 8:15 से 8, सवा 8 से क्लास पढ़ा के जाता था 9 बजे।
तो प्रगति कोचिंग सेंटर में मैं सुबह रीजनिंग पढ़ा के जाता था और शाम में आके होम ट्यूशन करता ठीक। था। ये मेरा बीटीसी का रहा। बीटीसी कंप्लीट हो गई। अब फिर दोबारा से सामने वही समस्याएं आई कि अब क्या करा जाए, क्योंकि बीटीसी करने के बाद पहले वाला तो समय नहीं था कि तुरंत बीटीसी करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टेट और उसके बाद आयोग से वैकेंसी आती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो उस बीच में मुझे टाइम मिला तो मैंने हाशमी डिग्री कॉलेज, हाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीच में पढ़ाना शुरू करा और लगभग मैंने वहां 1.5 साल तक पढ़ाया। उसको पढ़ाते पढ़ाते बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर। ठीक है। अब मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है सर। ये तो है मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड। जी सर। ठीक है सर। आपने हाशमी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ाया था, तो आपने कौन सा सब्जेक्ट वहां पढ़ाया? मैं वहां हिंदी पढ़ाता था, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी से मैंने नेट की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी और बिना किसी कोचिंग के मैंने 2015 जून नेट क्वालिफाइंग कर लिया था और उसी के बेस पे मैं हाशमी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था। जो कि सर का बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हिंदी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नेट क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब मैं छोटा था उसके बाद हमारे क्षेत्र में जो व्यक्ति नेट क्वालिफाई करता है तो उसका अगले दिन अखबार में फोटो आता है और नाम भी आता है कि इस शख्स ने नेट क्वालिफाई किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के को लेके। हाँ, जैसा कि हमारे छोटे भाई ने बताया कि अखबार में फोटो आता है, तो मैं बता दूं नेट की जो लक मुझे लगी, प्रेरणा मिली, वो वहीं से मिली थी। क्योंकि आपने देखा होगा अब भी अगर हम कोई भी न्यूज़पेपर देखते हैं तो जब नेट के रिजल्ट आउट होते हैं तो हमारे जिले से, हमारे क्षेत्र से किस व्यक्ति ने नेट किस सब्जेक्ट में क्वालिफाई करा है उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो कई बार मैं अखबार पढ़ता था तो उसको देखता था, तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि भाई एक दिन हमारा भी फोटो यहाँ आना चाहिए। और वो प्रेरणा का ही जो फल था वो हमें मिला। ठीक है सर। तो प्रगति कोचिंग सेंटर के साथ साथ अमरोहा में कोई दूसरा कोचिंग सेंटर? हाँ, प्रगति कोचिंग सेंटर को भी मैंने पढ़ाया। उसके बाद कृष्णा कोचिंग सेंटर पढ़ता था जो 83 रोड पे, अब तो वो खत्म हो गया है, अब वो नहीं रहा है। कृष्णा कोचिंग सेंटर, उस पे मैंने पढ़ाया। एक लक्ष्य प्रतियोगिता सेंटर था, उस पे पढ़ाया। बाद में केसीजी एकेडमी, ये तो 2016-17 की देन है। केसीजी एकेडमी आपको भी पता है, जो लोकल से होंगे उन्हें पता है। तो स्टार्टिंग में जब केसीजी एकेडमी की नींव रखी गई थी तो उसमें नींव में हमारा भी सहयोग था और सर ने हमें भी पढ़ाया था। हाँ, बाद में क्या हुआ केसीजी एकेडमी पे, क्योंकि टाइम कम बच जाता है सिलेक्शन होने के बाद, उतना टाइम हम नहीं दे पाए, तो इसलिए फिर सारे कोचिंगों को छोड़ना पड़ा। ठीक है सर। तो ये तो हो गया सर आपका एजुकेशन। ठीक, अब आप थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताओ कि आपकी फैमिली में कौन कौन क्या करते हैं? हाँ, हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है, कह सकते हैं। अब तो संयुक्त ही कहा जाएगा, पहले एकल में था लेकिन अब संयुक्त में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में जो मम्मी हैं, पापा हैं, 2 बड़ी बहन हैं, हम 3 भाई हैं। जो बड़ी बहन है उनकी दोनों की शादी हो गई है। मैं सबसे छोटा हूँ। जो मुझसे दोनों बड़े भाई हैं उनकी भी शादी हो गई है। तीनों भाइयों की जो फैमिली है वो संयुक्त रूप से ही एक साथ रहती है और अपना काम, सब अपना अपना काम देखते हैं। जैसे आपको पता चली गया है, परिचय मैंने कराया है, मैं तो नौकरी करता हूं तो मैं अपनी नौकरी पे चला जाता हूं। बड़े भैया और बीच वाले भैया अपनी खेती देखते हैं तो अपनी खेती का काम करते हैं। तो अब तो जो 3 भाइयों का परिवार एक साथ है तो संयुक्त परिवार ही है, सब प्रेम भाव से रहते हैं। और जैसा कि जॉब के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ मुझे समय मिलता है तो मैं भी अपने परिवार का पूरा सहयोग करता हूँ। खेती में जो भी काम होता है एक्स्ट्रा, आपको पता है खेती में बहुत सारे काम होते हैं, सभी काम मैं कराता हूँ। ठीक है सर। तो एक बीच में एक समस्या या बीच में बहुत जो है मतलब दुख की टाइम हुआ था, एक बार दुख का टाइम भी आया था। हाँ, जब 15,000 वैकेंसी का सिलसिला था, वो थोड़ा सा सही से बताओ। ठीक बता रहे, ठीक कह रहे हो। देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जब हम मेहनत करते हैं पूरी तन्मयता के साथ, हम अपना 100% देते हैं लेकिन हमें सफलता ना मिले तो बड़ा दुख होता है। उससे भी ज्यादा दुख कब होता है कि हमारे साथ वाले लोग जब सेलेक्ट हो जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वो उससे भी बड़ा दुख होता है। हाँ, हर व्यक्ति ने पढ़े मेहनत करिए तो अपना भी साथ होना चाहिए। हर व्यक्ति ने इस तंज को झेला होगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ा दुख तभी होता है
जब आपके साथ वाले सफल हो जाएं और आप सफल ना हो। तो ऐसा ही एक वाक्यांश मेरे साथ भी हुआ था कि बीटीसी करने के बाद, टेट क्वालिफाई करने के बाद वैकेंसी आई थी 15,000, ये 2015 में आई थी जी सर। उसमें मेरा पॉइंटों से सिलेक्शन रह गया था, जबकि अच्छा, मेरे जो मित्र मंडली थी लगभग सभी का सिलेक्शन हो गया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हालांकि जो मेरे मित्र थे उन्होंने पूरा मुझे सहयोग करा हर तरीके से, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज्यादा हताश हो गया कि अब लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, समझ ही नहीं पा रहा था। बस ईश्वर की कृपा मान लें आप कि 2 महीने बाद ही 16,000 का विज्ञापन आ गया। अच्छा, 2 महीने बाद ही? मात्र 2 महीने बाद। अच्छा। जो मेरे मित्र थे, या 15,000 का जो सिलेक्शन हुआ है वो 2 जुलाई को उन्हें सिलेक्शन मिला है। अच्छा। और 5 सितंबर को 16,000 को मिल गया था। मतलब ज्यादा गैप नहीं रहा? ज्यादा नहीं रहा, इसलिए ज्यादा दुख नहीं रहा हुआ। लेकिन ये तो आप समझ सकते हैं कि 2 महीने मेरे वो कैसे कटे होंगे। हाँ, ठीक है सर। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, और आप ये बताओ सर, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, क्योंकि इस फ्रेंड्स के बारे में सुनने में ना मुझे भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। आपके फ्रेंड्स सर्किल बहुत अच्छा है। हाँ, फ्रेंड सर्किल क्या होता है, देखो कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो एक जो लेवल होता है, एक लेवल के बाद फ्रेंड धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। अब चेंज होने का मतलब कहोगे फ्रेंड ही बदल दिए सर ने, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये, जब हम हाई स्कूल इंटर की क्लास में पढ़ते हैं तो फ्रेंड सर्किल दूसरा होता है, उसमें से 1 या 2 ही मित्र बचते हैं जो लंबे टाइम तक रुके रहते हैं। हाँ, लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी कुछ मित्र होते हैं। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन जब हम ग्रेजुएशन को कर लेते हैं उसके बाद 1 या 2 मित्र होते हैं। इसी तरीके से आगे मित्र चेंज होते रहते हैं, जो जिसको बोलते हैं कि लंगोटिया, वो एक या 2 ही बचता है। हाँ, 2-3 यार बचते हैं लंगोटिया यार, बचपन से और लास्ट तक जो साथ चलते रहते हैं। हाँ। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं फ्रेंड सर्किल में, अलग अलग हैं, बीटीसी वाले अलग हैं। लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं मुख्यतः मित्र मंडली में, हमारे एक मित्र हैं कृष्ण कुमार, ज्यादातर वो हमारे लंगोटिया हैं। बीटीसी में उनसे हमारा परिचय हुआ था और आज भी साथ में ही है। जो भी है दुख दर्द, अच्छाई बुराई, खुशी हर्ष, उन्हीं के साथ हम शेयर करते हैं। बाकी मित्र तो हैं हमारे, जैसे ग्रेजुएशन के एक राकेश कुमार हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। और इंटर के तो कोई खास नहीं है, लेकिन बाकी हाय हेलो सबसे है। ऐसा नहीं है कि किसी से हाय हेलो ना हो, इस तरीके से अलग अलग मित्र बदलते रहते हैं। ठीक सर, अगर इस संसार में सबसे बड़ा जो दर्जा है, यानी एक ऊपर वाले के बाद जो सबसे बड़ा जो दर्जा है वो एक शिक्षक का दर्जा होता है, यानी कि किसी भी बच्चे को चलना सिखाता है, मम्मी चलना सिखाती है, तो वो एक शिक्षक का रूप है। तो इसी तरह सब लोगों की जिंदगी में शिक्षक का एक बहुत अहम योगदान होता है। तो सर, आप शिक्षक के पद को लेके आपकी क्या समझ है, और इसके बारे में थोड़ा सा दूसरों को आप बताओ। हाँ, शिक्षक की लेके जैसे हम बात करते हैं भाई, ये तो किसी से छुपा नहीं है, छिपाई नहीं है कि सबसे ज्यादा जो आज कटाक्ष करे जा रहे हैं समाज में वो शिक्षक के ऊपर ही करे जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो टीचर को सैलरी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक आवश्यकता के हिसाब से या समाज के हिसाब से ज्यादा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में एक लाइन कहना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। आप इस प्रोफेशनल में आके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सैलरी ज्यादा है या कम है। बहुत सारे काम रहते हैं आजकल टीचर को। हाँ, बहुत काम होते हैं, और ऐसा नहीं है, वो जमाना निकल गया जब जो शिक्षक था या टीचर था जिसको स्कूल नहीं जाना था या स्कूल नहीं जाते थे और सैलरी टाइम पे आ जाती थी। ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो है चीजें बदल गई हैं। आपको काम करना है, आपको स्कूल जाना है, तभी आपको सैलरी मिलेगी। और ऑनलाइन सिस्टम है सब कुछ, सारे ऑनलाइन सिस्टम है। अगर 9 बजे का स्कूल है तो आपको 8:55 पे टाइम जो है पहुंचने का, वो तो 8:45 का है। लेकिन थोड़ा 2-4 मिनट आप लेट हो जाएं तो लास्ट आप जो है 9 बजे से पहले ही आपको जाना पड़ेगा। उधर 3:30 का टाइम है स्कूल से निकलने, जबकि हम स्टूडेंट की, छात्रों की छुट्टी 3 बजे कर देते हैं। आधा घंटा हमें स्कूल में रहना होता है। ये तो टाइम की बात हो गई। चलिए, ये तो अलग बात हो गई कि हम वर्क कर रहे हैं तो उसकी सैलरी मिल रही है। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई, एक वो शिक्षक ही तो है, एक वो टीचर ही तो है जो आपके बच्चों को आपकी अनुपस्थिति में तैयार कर रहा है। आपने एक टीचर के, एक गुरु के, एक शिक्षक के भरोसे ही तो अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजा है। मान लीजिएगा 9 बजे का स्कूल है, आपने 9 बजे बच्चे को छोड़ दिया और 3 बजे छुट्टी होती है, तो 3 बजे बच्चा, उन बीच के जो 6 घंटे हैं वो आपके बच्चे के साथ क्या कर रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या नहीं सिखा रहा, वो उसके भरोसे पे तो छोड़ के आ रहे हो। टीचर के हाथ में है सब। आप जब उसके भरोसे छोड़ के आ रहे हो
तो फिर टीचर पे कटाक्ष क्यों कर रहे हो? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि कृपया इस कटाक्ष को बंद कर दें, अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर दें। एक बार आप जाके देखिएगा स्कूल में, आप परखिएगा क्या रियल में पढ़ाई होती है या बस ऐसे ही मैं बता रहा हूं। कम से कम दीजिएगा समय। आपके गांव में भी एक सरकारी स्कूल होगा, लोगों की कही हुई सुनी हुई पर बात पे विश्वास मत करिए। आप जाइए, आपके बच्चे नहीं हैं, आपके पड़ोसी के बच्चे होंगे, उनकी कॉपी देखिए, टीचरों से रूबरू हुई, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, तब आपको पता चलेगा क्या रियल में स्कूल में क्या चल रहा है। ठीक है सर। तो अब इसी सिलसिले में आगे बात करते हैं सर से कि अमरोहा जो जिला है उसमें सर को इतने लोग जानते हैं, हिंदी के टीचर हैं सर, और ज़्यादातर मैक्सिमम जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं अमरोहा के क्षेत्र के, सर ने मैक्सिमम लोगों को हिंदी पढ़ाई होगी। तो इस बारे में सर आपने लगभग कितने लोगों को पढ़ा दिया होगा और कितने लोग सर से हिंदी पढ़ने के बाद बहुत मतलब अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं सब? जैसे कि मैंने अभी पहले थोड़ा सा परिचय कराया है कि मैंने लगातार 3-4 कोचिंग सेंटरों पे पढ़ाया होगा, तो उस समय ऑफलाइन का ही दौर था। ये मैं बात कर रहा हूँ 15, 16, 17 की। अब कोविड के बाद तो ऑनलाइन की तरफ लोग बढ़ गए हैं, तब ऑफलाइन ही था पूरे का पूरा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 कोचिंगों को मैंने लगातार पढ़ाया है, और ऐसा नहीं है एक बैच। जब मैं फ्री था तो लगभग 3-3, 4-4, 5-5 बैच, और अपने रूम पर भी सुबह में जब सर बच्चे पढ़ाते। जब बच्चों को पता चलता था कि सर की अब छुट्टी चल रही है तो सर जो है मतलब बच्चे जो है सर के पास आके पढ़ते थे रूम पे भी। हाँ, रूम पे भी पढ़ाता था। तो उस समय बैच में लगभग 150, 200, 125, 60, लगभग 60 बच्चों से लगा के और 200 बच्चों तक की क्लास मैंने एक बार में पढ़ाई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने बच्चे मैंने पढ़ाए होंगे, और मेरे पढ़ाए हुए काफी बच्चे जो हैं वो सेटल भी हो गए हैं। 100% तो देखो। तो सर आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, कि आप अभी भी तैयारी कर रहे हो या आपकी आगे क्या प्लानिंग है? प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा हाँ, जैसा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि मैं अभी भी पढ़ाने के साथ साथ स्कूल से आने के बाद अपनी तैयारी करता हूँ, क्योंकि ये तो आपको पता ही चल गया होगा मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, और हिंदी में मैं नेट हूँ ये भी आपको पता चल गया है। तो अभी मैं जो वर्तमान में है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, और पूरा समय मैं स्कूल के बाद जो है अपनी पढ़ाई पर देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पूरा समय उसी को देता हूँ। तो हम सब लोग भी दुआ करते हैं भगवान से जल्दी कि सर का जल्दी कहीं ना कहीं मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हो जाए। ठीक है, तो इसी सिलसिले में और लास्ट में सर से हम कुछ संदेश सुनना चाहेंगे कि दूसरे दर्शकों को या जितने भी एस्पिरेंट जो पढ़ रहे हैं और टीचर की तैयारी कर रहे हैं या अदर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि किस तरह तैयारी करनी है या कड़ी मेहनत किस तरह से अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहना? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने प्रदीप, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो मैं सभी दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि जो तैयारी करने वाले लोग हैं या जो व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है तैयारी वाले, कि आप जो भी काम करो, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं तो दूसरा व्यवसाय करो, या आप YouTube पे भी काम कर रहे हैं प्रदीप देवा को देख के, तो इस पे भी सबसे पहले मेरा यही संदेश है कि जिस काम को भी करो पूरी तन्मयता के साथ। तन्मयता का मतलब है कि 100%। आप सोचो कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ, मैं YouTube पे भी देख लूँ, मैं बिजनेस भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं। आपको एक ही काम करना है और उस पे अपना 100% लगा देना है। पहला तो मेरा यही संदेश है। दूसरा, मेनली क्योंकि मैं पढ़ाई से संबंधित बात करूंगा, तो जो लोग अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के लिए मैं उन्हें छोटा सा एक संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहले अपना टाइम टेबल बना लीजिएगा। टाइम टेबल? हाँ, टाइम टेबल अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं मानता हूं कि आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास 24 घंटे तो हैं, लेकिन आप उसका कितना यूज कर रहे हैं, मतलब सही मैनेजमेंट करना बहुत मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो मैं नहीं मानता कि आप सफलता पा जाएं। हो सकता है मेरी बात आप जुठला दें, सफलता पा सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा लगेगा आपको। अगर आप एक मैनेजमेंट करके टाइम टेबल बना के तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से सफलता पा जाएंगे। और दूसरी बात तो यही है भैया, अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ। सफलता आपको देर से मिल सकती है लेकिन मिलेगी जरूर, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने प्रदेव है, या मैं हूं, या बाकी लोगों के इंटरव्यू आगे आएंगे तो वो रहेंगे।
और इसी के साथ भाई ये मेरे पास तक चल के आए हैं, इन्होंने इतना समय दिया है, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं भी इनकी तरफ से एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि प्रदेव देवा जो यूट्यूब चैनल है इसको भाई शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद। सर के संदेश के साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जो हमसे, यानी एक तो जो आपके जो पिताजी होते हैं वो, और एक टीचर, वो 2 लोग ही ऐसे होते हैं ये चाहते हैं कि जो हमारे जो बाप जब पिता होता है वो चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे भी ज़्यादा ऊपर जाए, और जो है कहीं कोई किसी की जॉब लगती है तो जो उसके पढ़ाए हुए मतलब टीचर होते हैं जिनके द्वारा पढ़ाया होता है, वो टीचर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ व्यक्ति आज आगे है। वो 2 लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। सही बात, बिल्कुल। टीचर को बहुत खुशी मिलती है। पहला जो परिवार वाले लोग होते हैं, माता पिता, उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होती है और गर्व होता है। और दूसरा उसके बाद जो होते हैं शिक्षक होते हैं, शिक्षक को बहुत गर्व होता है, क्योंकि उस चीज़ को मैंने महसूस करा है। जब बच्चे मेरे पढ़ाए हुए सेलेक्ट होते थे, सिलेक्शन होता था या अब भी होता है, और वो मेरे पास आते हैं कि सर ऐसे से मेरा सिलेक्शन हो गया, बड़ी खुशी होती है। और मैं भी अपना सीना जिसे बोलते हैं चौड़ा कर लेता है कि ये बच्चा मेरा हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ है। ठीक है। हाँ। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, और अगले नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते।